तो सत श्री अकाल मनिंदर। सत श्री अकाल सर। हाँ, बधाइयाँ बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट जून 2025। मेरे को बहुत खुशी है कि फाइनली आपका हो गया, और सोने पे सुहागा ये है कि आपका पीएचडी में एडमिशन भी हो गया, पटियाला यूनिवर्सिटी जो है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, उसमें। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर, एडमिशन भी हो गया मेरा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से ही। और मुझे पता है आपकी जर्नी थोड़ी सी लंबी रही है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था नेट का? सर ये नियर अबाउट मेरा फिफ्थ या सिक्स्थ अटेम्प्ट था। तो अच्छा बहुत अच्छा। टाइम से हार्ड वर्क कर रहे थे, बट मतलब कि कोई बन नहीं रहा था सर। हाँ, थोड़ा कई बार चीजें रहती है। तो मैं आपको पहली चीज मनिंदर यही पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपकी इतनी लंबी थोड़ी सी जर्नी रही, 4-5 अटेम्प्ट की, तो ऐसा आपको पहले, मैंने सुना है कि आपने पहले भी कहीं तैयारी की थी किसी सर इंस्टीट्यूट के द्वारा, हाँ, तो मतलब कि ना, जब हाँ सर, जब क्लियर नहीं होता ना तो हम इधर उधर हाथ तो मारते हैं भी कोई ना कोई करवा दे क्लियर। मैं फाइंड हम्म आउट करता रहता था। मेरे को एक कोचिंग वाले मिले भी थे, उन्होंने मेरे से फीस ले ली थी और तैयारी भी थोड़ी बहुत करवाई। बट जब लास्ट अटेम्प्ट पे आए, जब पेपर था तब वो सर छोड़ दिया, उन्होंने लाइक कर दिया, मतलब कि इंटरेस्ट खत्म हो गया था वहां से। तो हम्म। मतलब कि फिर मेरे को और रहता था उनको अच्छी कोचिंग करूं, अच्छी कोचिंग करूं। तो मैं मतलब कि फिर आपका दिखा, तो मैंने आपसे भी वो फीस नहीं भरी थी, क्योंकि मेरे को लगता था मेरे साथ इस बार भी ना फ्रॉड हो जाए। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा मतलब कि पैसे लगाने से थोड़ा, क्योंकि सर मैं मतलब कि ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ से मेरी पहला मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। पूरे हम्म। गांव में से पहला बंदा हूँगा जो पीएचडी करूंगा अभी। ओके। हाँ जी। तो फिर आपसे कोचिंग तो लेनी थी, मतलब कि रिव्यू देखे थे आपके। बट वैसे डर था भी, जहाँ भी ना डूब जाए पैसा ऐसे ऐसे। बट फिर भी मैंने मतलब एक ट्रस्ट करके आपकी क्लासेस अटेंड की, तो मेरा इंटरेस्ट आपके बन गया, तो फिर मैंने एसोसिएट कर लिया आपको। और मैं ना इस चीज को एकदम अंदर से फील कर सकता हूँ कि जब आप गांव के वो पहले इंसान होता है ना, जिसने लॉ करी है, एलएलएम करी है, और आप पीएचडी कर रहे हो, और जब आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, तब गांव वालों को ये मैटर नहीं करता कि आपने कितनी मेहनत करी। बस उनको ऐसा होता है कि अरे पैसे खराब कर दिए माँ बाप के इसने, क्या ही मतलब है। और धीरे धीरे वो अपने अंदर और जाने लग जाता है कि क्या यार, वास्तव में अपन ने ऐसा कर दिया। तो कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं। बट फाइनली अब इतने सारी चीजें हो गई, तो आप गांव के वो पहले इंसान भी बनोगे जिसने पीएचडी कंप्लीट करेगा, डॉक्टर मनिंदर सिंह वालिया, एडवोकेट बनोगे, तो ये अच्छी चीज भी है, साथ में प्रेशर। जी सर। हाँ हम्म। सर, गांव में तो बोलते थे पापा को जब एडमिशन कराई थी भी क्या करेगा, ऐसे क्यों पढ़ाना आगे, भी कहीं पे काम पे लगा दो। बट बस मेरे थोड़ा आग थी मेरे अंदर भी, कुछ ना कुछ तो करना ही करना है। बस वो प्रॉपर ट्रैक नहीं था अभी। जेआरएफ बारे में सुना था, तैयारी कर रहे थे, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन आपसे जब एसोसिएट हुए तो कहीं ना कहीं वो जो मुश्किल चीजें थी वो क्लेरिफिकेशन होगी, मोटिवेशन बना कहीं ना कहीं जाके। और सबसे खास बात कि दोनों का हो गया, मतलब आपकी सिस्टर का भी जेआरएफ हो गया, आपका नेट हो गया, दोनों भाई बहनों का पीएचडी में एडमिशन हो गया। तो पिछले दस हाँ सर पंद्रह हम। दिन तो काफी चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा होगा लाइफ का कि यार काफी चीजें बदल गई। हाँ सर, जिस दिन रिजल्ट आया तो मैं तो सोया ही नहीं था पूरी रात। अच्छा आपकी अच्छा भी अच्छा। बात हो रही थी, क्योंकि हाँ हाँ पूरा हाँ। मेरे दोस्त कई मतलब की बात हो रही थी उनसे भी, क्योंकि मेरा काफी मुश्किल था, क्योंकि मेरी सिस्टर तो ऑलरेडी 2 बार क्लियर कर चुकी थी। उनका तो जेआरएफ नहीं हो रहा था, इस बार जेआरएफ। हाँ, लास्ट मेरा सर लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट पे 2 क्वेश्चन से रह गया था। मतलब कि पर हम्म। मैं मेरी जो कमी, मतलब कि मेरी नलायकी लगा लो, मैं आपसे एसोसिएट ही नवंबर में हुआ था, हाँ लास्ट नवंबर, दस हाँ 15 दिन पहले। हाँ हाँ हाँ। तभी भी मेरा सर 2 क्वेश्चन से रहा था पिछली बार नेट। इस बार तो सर परमात्मा का शुक्र है भी हो गया। और इस बार नंबर भी अच्छे आए हैं। इस बार नियर अबाउट मेरा सर
3 क्वेश्चन से जेआरएफ रहा है। हाँ, 3 क्वेश्चन से आपके जो कोई नहीं यार, अब आप उस कॉन्फिडेंस में हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। पहले आप ऐसे थे हाँ कि सर, सर मेरा कैसे होगा, जब भी आप फोन करते थे वही चीज होती थी, और मैं अंदर से फील करता था कि यार इसको बूस्ट करूँ इसको। क्योंकि सर मेरे को वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था और मेरे को अपने पर विश्वास नहीं होता था। क्योंकि पढ़ता तो बहुत था, एक्सेस में पढ़ता था। बट हाँ, वो पढ़ते तो थे। 40% से ऊपर आते ही नहीं थे लॉ में। जबकि इस बार आपके 65 नियर अबाउट क्वेश्चन सही हुए हैं लो में, है ना? हाँ जी सर, इस बार हाँ सर 65 के करीब हुए हैं मेरे। ए पेपर में भी अच्छे आए हैं, बट ए पेपर थोड़ा सा मेरा उसको भी खींचेंगे इस बार जे इस बार करूंगा सर इस कोशिश बार करेंगे। जाके। तो पेपर 2 जो है लो वाला, आपने उसको ओवरऑल कैसे हैंडल किया कि एक टाइम पे आप 40 क्वेश्चन भी सुने? मुझे अच्छे से याद है जब आप फर्स्ट टाइम मेरे को कॉल किए तब मेरे पास हो रहा था कि सर मेरे 37 या 40 ऐसे क्वेश्चन सही हुए हैं। उसके हाँ बाद सर में मेरे आप नियर 65 पे आ गए। अबाउट, हाँ जी सर, जब मतलब कि मैं लास्ट टाइम आपसे एसोसिएट होने के पहले आपसे बात हुई थी तो मेरे नियर अबाउट 40% के करीब ही आते थे। यार 45 आ गए, 42 आ गए, 40 आ गए, इतने सी नंबर आते थे, पर इससे ऊपर नहीं हो पाता था सर। हाँ जी हाँ जी। इस तो मतलब नोट्स ने, स्टडी मटेरियल ने, ओवरऑल सिस्टम ने आपको क्या लगता है, मतलब ऐसे कैसे हेल्प किया कि आप इतना अच्छा स्कोर लेके आ गए कि 65 तक चले गए लो में? सर जो मैंने फील किया है आपसे मतलब कि जुड़ के, कि मेरे को ऐसे लगता है हार्ड वर्क तो सब लोग करते हैं। मतलब कि ना एक ट्रैक होता है, प्रॉपर ट्रैक, बच्चे को प्रॉपर चैनल पे लेके आना। तो मेरे को लगता है भी जेकर एक गुरु मिल जाए ना अच्छा, तो वो बच्चा डबल कर सकता है। जैसे मैं आपके पास सामने उदाहरण हूँ, कहीं तो मेरे मतलब कि 120 आते थे, कई बार 100 को नंबर आता था। इस बार सीधा मतलब कि वो 170 टपा दिया। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब कि इस बार बहुत अच्छा हुआ सर, अभी ट्रैक पे कर दिया तो आपको। मैं डोलता था, आपको भी पता है, क्योंकि मैं लास्ट टू लास्ट जब टाइम भी रहता तब भी मैं आपको कॉल कर रहा था, सर डर लग रहा है, नर्वस हूँ, कैसे होगा, निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। तो आप कहते थे निकलना तो होगा तो निकल भी जाएगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, टेंशन मत लो, फ्री माइंड होके पेपर दे के आओ। मैं फ्री माइंड होके पेपर दे के आया। तो एक्चुअली मैं कभी भी रिजल्ट चेक नहीं करता, मेरी सिस्टर ने चेक किया। वो भी शौक थी भी, इतना स्कोर इस बार कैसे उड़ा दिया। मुझे अच्छे से याद है, आप शाम के टाइम पे कॉल करते थे, मैं लाइब्रेरी में होता था, फिर मैं सोचता था ठीक है ग्राउंड पे जाऊंगा, इससे बात करूंगा। और वो सारे कॉल्स लगभग मेरे को याद है। लास्ट टाइम मैंने मेरे को बोला था कि यार आप टेंशन छोड़ो रिजल्ट की, आप तो अपना कर्म करो, होना है हो जाएगा अच्छा। तो हाँ सर, आपने जैसे मेरे को संभाला ना, मतलब कि मेरे को लगता है भी जेकर और बच्चे मेरे जैसे बहुत होंगे सर, बहुत होंगे। जैसे आपने मेरे को संभाला ना बड़े भाई की तरह, इतना सर नहीं करता कोई भी कोचिंग आजकल। तो कोचिंग वाले को पैसा है, पैसा मिल जाए तो सही है। बाद में वो पूछते नहीं है बच्चों को कहाँ पे है क्या है, वो पैसा आ जाए तो फिर बंद सिस्टम। बट एक्चुअली जो आपने मेरी लाइफ में चेंज किया ना, तो बड़े भाई की तरह ट्रीट करना, भी आप लगे रहो मनिंदर, लगे रहो होगा। और सही मेन पॉइंट जो सही ट्रैक दिया, हम्म ऐसे करो, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कौन सा कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन सा टॉपिक करना है। मैं तो मतलब कि A to Z टॉपिक कवर कर लेता था, क्योंकि इतना माइंड में कैपेसिटी भी नहीं ना होती भी उसको ग्रैब कर लें। बट जो मेन बात होती है अभी, कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है, वो बात आपसे पता चली। वो भी एक मेरे लिए मतलब कि नेट क्लियर करना और जेआरएफ के नजदीक जाना, वो भी पॉजिटिव पॉइंट था मेरे लिए। क्योंकि सच में मैं खुद ऐसा चाह रहा था ऑनेस्टली, पूरे रिजल्ट में मेरे को एक ये था कि भाई और किसी का हो ना हो, इसका हो जाए, क्योंकि ये खुद भी थक गया और मेरे को भी ऐसा था कि भाई इसका भगवान की दया से इस बार हो जाए कैसे भी। तो बहुत अच्छी बात है पर कि हो गया। मैं भी फुल थका पड़ा था। क्योंकि सर घर वाले, आपको भी पता है, मतलब कि बोलते हैं अभी काम करो भाई, एलएलबी कर लिया है, ऐसे कर लिया है। थोड़ा टाइम मांगते मांगते चलो फाइनली अभी सेटलमेंट हो गया है पूरी। अभी मेरे को चलो सोने का मेरी वादा हो। खुद की सजेशन याद है। मैंने आपको बोला था कि सर आपने बोला था सर कोर्ट ज्वाइन करो, मैंने बोला एक काम करो, आंख बंद करके ये अटेम्प्ट दे दो आप, उसके बाद में चाहे नेक्स्ट दिन से कोट पहन के चले जाना, घर को वालों को बोल देना कि हम मैं कोर्ट जा रहा हूँ, XYZ कुछ भी हो।
बिल्कुल सर, आपने बोला था भी, मान लो भी 25 को पेपर है, 26 को कोर्ट चल जाना। हाँ कुछ। तो अभी तो घर वाले भी इतने खुश हैं, वो भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप जाओ जाओ जाओ। नहीं, अब तो वो बोलेंगे नहीं आप जेआरएफ की तैयारी करो, नेट हो गया, पीएचडी में हो गया, अब तो जेआरएफ। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलो इस बार सोने पे सुहागा ये हो गया भी मेरा, साथ के साथ ही मतलब कि हमारा रिजल्ट 21 को आया था, 23 को मेरी पीएचडी में एडमिशन होगी। पीएचडी में एनरोल हो गया, बहुत बड़ी बात है। नहीं, कई बार पीएचडी के लिए वेट कर जाते हैं लोग 5 5 7 7 महीने। सर तो वो एक्चुअली ये फैक्टर भी था ना, पहले मैं भी ट्राई करता था भी, गाइड के पास भागता था, उनके काम करने, पर्सनल काम करने, भी मेरी पीएचडी एडमिशन करा दो करा दो। अभी कुछ भी नहीं लोड पड़ी, मैंने नेट का रिजल्ट दिखाया तो उन्होंने साइन कर दिए। यही है भाई, आप में कैपेबिलिटी है, आप में टैलेंट है, तो वो खुद ही ले लेंगे आपको, फिर आपको जी हजूरी करने बिल्कुल। की जरूरत ही नहीं हाँ, बिल्कुल सर, मेरे मेरे साथ तो प्रैक्टिकल हुआ है ये काम। है। हाँ वही वही। हाँ तो जी सर। मनिंदर, ऐसा कोई मैसेज जो आपको आने वाले एस्पिरेंट्स को देना हो, और ओवरऑल विजन लो क्लासेस के लिए आपका कोई लास्ट मैसेज जो आपको ओवरऑल बोलना सर जो मतलब कि मेरा सुजेशन तो यही है भी, एक तो पहली बार तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क जरूरी है। कितना छोड़ना है कितना करना है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नेट का सिलेबस बहुत वास्ट है। उसको कवर अप करना मतलब कि नियर अबाउट साल के करीब ही लग जाता है, जो बंदा प्रॉपर चैनल पे करे। है। तो मेरे को लगता है भी उसको कंसाइज करना मतलब कि हो आना चाहिए बच्चे को, और उस कंसाइज करने के लिए एक एक्सपीरियंस आपके पास गुरु ला लो, सर ला लो, जैसे आप हो, मेरे को गाइड करते थे भी वो, मतलब ये ना होना चाहिए बंदे के पास। क्योंकि हम्म। एक तो आपका टाइम बचत हो जाती है, और प्लस आपका आप बहुत रिजल्ट के बहुत करीब पहुंच जाते हो। हम्म। तो मतलब कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है करना, तो ताकि आप डिले की बजाय जल्दी से जल्दी कर पाओ सही रिजल्ट। बात। ठीक है, आपका इंटरव्यू लेके बहुत अच्छा लगा, और ओवरऑल मुझे काफी पसंद आया कि जिस हिसाब से आपने अपनी जर्नी बताई है। मैं ज्यादा किस इसलिए हूँ क्योंकि भाई रूरल बैकग्राउंड से होना, और फिर उन सिचुएशन को हैंडल करके वहां पहुंचना, डबल मेहनत हो जाती है आपके लिए, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करना, सुनना लोगों की। तो बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं मतलब कि एग्री करता हूँ, क्योंकि जो मेरे पे सिचुएशन थी, इवन कि मैंने तो फीस भी आपकी 5 6 किस्तों में दी। वो वो भी तो कोई नहीं, मैं मेरे फिश के लिए लिए वो भी इतना बड़ा करता चैलेंज भी नहीं। था। हाँ हाँ। ठीक है मनिंदर, थैंक यू सो मच हाँ, फॉर गिविंग थैंक योर टाइम। हाँ सर, आपका भी सर थैंक यू सो मच, जो मेरे गोल के करीब ला के छोड़ दिया मुझे। धन्यवाद। ठीक है। हाँ सर, आगे और बढ़ेंगे सर, थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू।